नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज तांत्रिक मैडम का एपिसोड नंबर 50। मुझे बड़ा खुशी हो रही है। इस एपिसोड को आपने 50वें नंबर तक आखिरकार पहुंचा दिया। मैं तो बीच रास्ते में रुक गया था, लेकिन आप लोग की कोशिश के द्वारा तब मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाया और आज 50वें नंबर पर पहुंच गया है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आशीष ड्राइंग रूम में बैठे हुए सोफे पर और तांत्रिक मैडम का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का टाइम था, गर्मी का टाइम थे, थोड़ा खाना खाने के बाद सुस्ती आ ही जाती थी और वो सोफा पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अब इसके बाद भयानक भयानक सपना देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि मैं एक ऐसे जंगल में आ गया हूँ जहाँ पर जिधर देखो उधर प्रेत है, चुड़ैल है, उनके बीच में फंस चुका हूँ। भागना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। आशीष तड़प रहे हैं भागने के लिए, बचने के लिए। तांत्रिक मैडम को आवाज़ दे रहे हैं कि तांत्रिक मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। और अचानक एक गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ उनके कानों में पड़ता है, जैसे तांत्रिक मैडम की गाड़ी गेट पर आ चुकी हो। और उसी वक्त सपने से पीछा छूटता है। पसीने से नहाए हुए अब आशीष एकदम सन्न रह गए थे। अरे, मैं तो सपनों की दुनिया में था। मैं तो डर गया था कि सचमुच कहीं मैं जंगल में तो नहीं खो गया हूँ। और वो भूत प्रेत कितना भयानक थे। कुछ ऐसे ही सपने अब कई दिनों से आशीष को आ रहे थे, रात के टाइम में। लेकिन आज तो हद हो गई थी। आज तो दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में ऐसे सपने में फंस चुके थे। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ अब आती है ना, तो आशीष सोफे से उठ करके गेट खोल करके बाहर दौड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये तो तांत्रिक मैडम की गाड़ी नहीं है, ये तो गाड़ी कोई और है। आखिरकार गेट पर पहुंचते हैं। हॉर्न पर हॉर्न अब आवाज़ मार रहा है। गेट पर पहुंचने के बाद में शीशा खुलता है और शीशा खोलते ही अब दिखाई जो दे रहा है वो तांत्रिक मैडम नहीं, फ़कीर बाबा। फ़कीर बाबा अब गाड़ी में, इतनी कीमती गाड़ी में थे, ज़रूर उनका कोई क्लाइंट ही होगा। आशीष से पूछते हैं कि मैडम कहाँ हैं। आशीष कहते हैं कि मैडम तो किसी क्लाइंट के पास में गई है, कुछ काम के सिलसिले में। बोल के आई थी कि मैं दोपहर तक अब आ जाऊँगी, आती ही होगी, थोड़ा चलिए, आप अंदर चलिए। लेकिन फ़कीर बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, सुनो आशीष, मैं इधर से गुजर रहा था, ये मेरे क्लाइंट है, अब इनको एक छोटा मोटा काम था, उसी में जा रहा हूँ मैं। हाँ, उधर से आते वक्त अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। अगर नहीं आया तो एक संदेश तांत्रिक मैडम के कान में पहुँचा देना, कह देना कि कुछ दिन अपने घर में बैठे। आशीष समझ नहीं पाए थे कि अब फ़कीर बाबा क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा, घर में बैठने के लिए? तब हंस के कहते हैं फ़कीर बाबा कि हाँ आशीष, जो तुम सुन रहे हो ना वो सही सुन रहे हो। मैडम को बता देना कि कुछ दिन घर में शांत बैठे रहे। अभी ग्रह नक्षत्र जो है ना सही नहीं चल रहे तांत्रिक मैडम की, और साथ में तुम्हारे आशीष, तुम भी कहीं बाहर में निकला मत करो, कुछ दिन घर में बिताओ। तांत्रिक मैडम को कहो कि अपना घर में ही रहे, तुम लोग घर में आराम से रहो, और जब उचित समय आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। लेकिन अभी उचित समय नहीं चल रहा है। अब इसके बाद कुछ और समझाते हैं, अब फिर गाड़ी चल पड़ती है। फ़कीर बाबा कहते हैं कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर लौटूंगा, और नहीं तो ये संदेश तांत्रिक मैडम को ज़रूर दे देना। आखिरकार ये संदेश समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मेरे साथ में क्या चल रहा है, कुछ तो नहीं चल रहा है। हाँ, ये भयानक सपने तो आ रहे हैं। इस सपने के बारे में तांत्रिक मैडम से जिक्र किए थे तो तांत्रिक मैडम ने हंसते हुए टाल दिया। अरे, कभी कभी आ जाता है सपना, हम लोग भूत प्रेत से खेलते रहते हैं ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ज़्यादा तुम सीरियस मत लिया करो। आखिरकार गाड़ी चलने के बाद में फिर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम नहीं आती है। लौटती है रात को 9 बजे। आशीष बड़े परेशान थे। तांत्रिक मैडम ने जो अब सब कुछ बताया जो फ़कीर बाबा ने बताया था कि फ़कीर बाबा आए थे और ऐसे ऐसे बोल के गए हैं। तांत्रिक मैडम हंसने लगी, कहने लगी कोई बात नहीं है, जो बताए हैं
अब अपनी समझ से तो बेहतर बताए होंगे। अब इसके बाद काम धंधा में शुरू हो जाते हैं और तांत्रिक मैडम फिर ड्राइंग रूम में आकर के कुछ डायरी में नोट करने लगती है। जेसिका साथ में बैठी होती है, दोनों बातचीत करते हैं और फिर अब आशीष भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आशीष कहते हैं कि मुझे दिन के टाइम में भयानक सपना आया था। अपने सपने के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। तांत्रिक मैडम हंसने लगती है और साथ में जेसिका भी हंसती है और कहती है कि ज़्यादा तुम भूत प्रेत पर ध्यान मत लगाओ, तुम अपने दिल दिमाग में इस चीज़ को मत बिठाओ और देखो ये सपना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसमें कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है। कहाँ है भूत प्रेत? हमारे घर में है, कहीं पर नज़र आ रहा है? और तब आशीष कहते हैं कि नहीं मैडम, लेकिन ये बुरे बुरे सपने मेरे साथ में क्यों आ रहे? ये जो फकीर बाबा ने कहा कि तुम्हारा भी ग्रह चाल सही नहीं चल रहा है, क्या है इसका मतलब? तब मैडम कहने लगी, अब फकीर बाबा आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे, पूरी बात तो बता के नहीं गए ना। तब आशीष कहने लगे, हाँ वो बोले थे लौटने के लिए, लेकिन अभी तक तो रात हो गई है, अब लौटे नहीं हैं। और तब मैडम कहने लगी, अब सो भी जाओ, सुबह हमें एक ज़रूरी काम पर निकलना है सभी को, तुम भी तैयार हो जाना, सुबह हम लोग निकलेंगे और तब जाके हम शाम तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी काम है, एक नया काम है, नया मिला है और उसको हमें 2 दिन के अंदर में ख़त्म करना है। आशीष फिर फकीर बाबा के बात दोहराते हैं कि मैडम, फकीर बाबा ने कहा कि कुछ दिनों तक घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। तुम्हारे मैडम के भी ग्रह चाल खराब हैं और तुम्हारे भी हैं। मैडम हंसने लगती है, अरे ग्रह चाल का मतलब क्या है भाई, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो मैंने काम लिया है वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। फकीर बाबू से मैं मिल लूँगी, बात कर लूँगी, तुम डरो मत, तुम जाओ खाओ पियो, अपना आराम करो और सुबह चलने की तैयारी करते हैं। आशीष अब क्या बोल सकते हैं, तांत्रिक मैडम ने अब एकदम हंस के टाल दिया। वही अपना खाना पीना सब लोग खाते हैं, आराम करते हैं और सुबह तड़के ही अब जेसिका आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगती है। उठ जाओ आशीष, हमें निकलना है, तांत्रिक मैडम तैयार हो चुकी है, बस तुम्हारी देरी है। इसके बाद फटाफट आशीष तैयार होते हैं और अगले पल सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमेशा की तरह तांत्रिक मैडम कार चला रही हैं, जेसिका उनके बगल में बैठी हुई है और आज अनामिका तो है नहीं, एनी तो है नहीं। पीछे सीट पर अब खुले एरिया में बैठे हुए आशीष। गाड़ी चल पड़ी है। रास्ते में कुछ पूछना चाहते हैं आशीष कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, तो तांत्रिक मैडम कह रहे कि अब हम पहुँच जाएंगे तो खुद ही देख लेना। अब मैं रास्ते में क्या बात करूँ, बात करना भी कभी कभी सही नहीं होता है। खाते पीते रुकते हुए आखिरकार रात के 10 बजे एक अनजान जगह पर आशीष अपने आप को देखते हैं। खुला खुला से एरिया और जंगल और साइड साइड में पहाड़ी भी नज़र आ रही है। जब ये पूरा दृश्य देखते हैं ना, सपने की बात उनको याद आ जाती है कि अरे ऐसा ही मैं सीन देखा था, ऐसा ही था, ऐसे ही कुछ पहाड़ी थे, कुछ जंगल थे और उनके बीच में घिरा हुआ था। तांत्रिक मैडम को बोलते हैं कि मैडम कुछ ऐसा ही मैं दृश्य देखा था सपने में, ऐसा ही लोकेशन लग रहा था, कहीं हम लोग उसी जगह पे तो नहीं आ गए। तांत्रिक मैडम डांटती है, आशीष हमेशा मजाक ठीक नहीं है, अरे सपने कहीं सही होते हैं, शांत हो जाओ और आगे अब जो भी काम है उसको समझो। होटल में लोग रुकते हैं। अब फिर तांत्रिक मैडम अपनी तैयारी करने लगती है। रात में ही उस काम के लिए निकलना था और कौन सा काम था, क्या करने जा रही थी, ना तो जेसिका जानती थी ना आशीष को पता था। सब कुछ अपने दिल में समेटे हुए और बिना किसी को कुछ बताए, जो कोई पूछता, जेसिका भी पूछती तो शांत रहो, चल कर वहाँ सब कुछ तुम लोग समझ जाओगे। अब किसी को हिम्मत नहीं था कि तांत्रिक मैडम से सवाल जवाब करें। आशीष भी शांत हो गए थे, जेसिका भी शांत हो गई थी। अब होटल में 11 बज रहा था, खाना पीना सब कुछ खा लिए थे। अब ऐसा भी नहीं बोल रही थी तांत्रिक मैडम कि आशीष आराम कर लो। सामने बैठे हुए हैं और तांत्रिक मैडम कुछ डायरी के पन्ने पलट रही है, उसमें कभी कुछ पेन से कुछ नोट कर लेती है, फिर आगे के पन्ना पलटने जाती है और साथ में जेसिका भी बैठी है और वो भी शायद बोर हो रही है। उसको भी कुछ पता नहीं लग रहा है कि आखिर तांत्रिक मैडम इतना आज छुपा क्यों रही है। केस को तो खुला चर्चा करती थी, बताती थी कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी ड्यूटी ये काम है, लेकिन आज कुछ बोल ही नहीं रही थी।
एकदम शांत थी। आखिरकार रात को 12 बजने से पहले ही तांत्रिक मैडम उठ के तैयार हो जाती है। कहती चलो हम लोग पैदल ही चलेंगे, 15-20 मिनट का रास्ता है, हम वहाँ पर आराम से पहुँच लेंगे। टॉर्च ले लो। सब कुछ तैयारी पहले ही हो चुकी थी। होटल से वो लोग निकल जाते, तीनों लोग पैदल ही अब रोड पर चलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद अब एक कंपास जैसा यंत्र ले रखी थी। यंत्र को देखती है और फिर जिधर यंत्र का सुई घूमता है और उधर ही तांत्रिक मैडम एक पगडंडी पर मुड़ जाती है। कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है, उस यंत्र को देखती है। यंत्र बिल्कुल अब जो हिलना डुलना था उसका बंद हो गया था, एक दिशा को इंगित कर रहा था, मतलब यही सही रास्ता है। तांत्रिक मैडम आगे आगे, उसके पीछे जेसिका, सबसे पीछे अब आशीष थे। टॉर्च उनके हाथ में, तीनों के हाथ में, और पूरा अपना तैयारी। तांत्रिक मैडम जो अपना असली रूप था वैसे ही काले वस्त्र धारण कर रखी थी। गले में बहुत सारे का मालाएँ थी, हाथ में जादुई तांत्रिकी अंगूठियाँ थी, और जेसिका के हाथ में भी कुछ ऐसे ही अब दिखा जा रहा था। एक आशीष थे जो उनके गले में कोई माला नहीं, ना हाथ में ऐसी कोई अंगूठी थी, बिल्कुल सिंपल भाव में थे। चलते जा रहे थे। आशीष जब टॉर्च की रोशनी में देखते थे ना, तो सपने वाली बात उनको सब कुछ याद आने लगी। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही एक जंगल में अपने आप को देखा था, और जहाँ पर बहुत सारी भूत प्रेत मुझे घेर रखा था। डर जाते हैं, टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारते हैं तो लगता है कि मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ। डर जाते हैं, और लेकिन अब चलना तो है, तांत्रिक मैडम का आदेश है। तांत्रिक मैडम आगे आगे चल रही है, पीछे जेसिका उनके कदम में कदम मिला के चल रही है। अब कौन पिछड़ रहा है? तो आशीष। आशीष डर करके पिछड़ जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, जेसिका के पीछे चलने लगते हैं। अब एकदम डरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो रास्ता है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तांत्रिक मैडम ने तो कहा था कि 15 मिनट, लेकिन यह तो आधा घंटा हो चुका था। जिधर देखो उधर अब छोटे जंगल, कोई छोटे पेड़, आगे में बड़ी सी पहाड़ी नजर आ रही थी। एकदम आसमान में चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन जब जंगल क्षेत्र में पहुंचते हैं ना, तो उसकी भी रोशनी अब खत्म होने रही थी। टॉर्च की रोशनी से अब उनका काम चल रहा था। अचानक एक जगह पर तांत्रिक मैडम रुक जाती है, बाकी लोग भी रुक जाते हैं, जेसिका भी, आशीष भी रुक जाते हैं। तांत्रिक मैडम एक दूसरा यंत्र निकालती है, दूसरा यंत्र को जमीन पर रख देती है, और जमीन उसमें कांटा लगा हुआ है, 2 कांटे लगे हुए हैं, और दोनों कांटा घूमने लगते हैं तेजी से। फिर एक कांटा तो चक्कर लगाते रहता है, लेकिन एक कांटा एक तरफ का दिशा का संकेत देता है, मतलब इस साइड में ये सही रास्ता है। लेकिन उधर रास्ता तो था ही नहीं, एकदम जंगल झर दिखाई दे रहा है। तांत्रिक मैडम फिर यंत्र को उठाती हैं, फिर हिला डुला कर फिर जमीन पर रखती हैं, और फिर वही होता है, सुइयाँ तेजी से घूमने लगती हैं। एक सुई तो चलती रहती है, लेकिन एक सुई रुक जाती है और फिर उसी दिशा में इंगित करती है। तब उस यंत्र को उठा करके अपने जेब में रख लेती हैं। आशीष से कहती है, आशीष हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें आना था। अभी तक ना तो जेसिका के पता है, ना आशीष को पता है कि इस जगह पर आखिर क्या है, इस जंगल के अंदर हम आकर के क्या हासिल करने वाले हैं, क्या हम पाना चाहते हैं, किस लिए तांत्रिक मैडम मुझे सभी को लेकर यहाँ पर आई है, कुछ बता भी नहीं है। अब उस टाइम जेसिका पूछती है कि मैडम अब तो हम इस जगह पर आ गए हैं, अब तो वो राज बता दीजिए कि हम किस लिए आए हुए हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है, चलो कुछ देर के बाद वो राज भी अब राज नहीं रहेगा, चलो हमें अब संकेत मिल चुका है कि हमें इस दिशा में चलना है, लेकिन सावधान, सब बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, कोई अलग नहीं होगा। तुम लोगों को कोई अब ऐसा भी जानवर दिखाई दे सकता है कि अचानक तुम पर हमला कर सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ साथ रहेंगे ना, तो कोई जानवर हम पर हमला नहीं करेगा। हो भी सकता है कि भूत प्रेत तुम्हें आकर डराएं, और आशीष तुम डरना मत, ना ही तुम भागना। आशीष और डर जाते, मैडम जी ये तो सपने वाली बात हो गई ना, ये तो सपने वाली जैसे मैं देखा था। तांत्रिक मैडम हंस देती है, कहती है कि नहीं, ये कोई सपने वाली बात नहीं है, हम इस जगह पर आए हैं
कोई चीज़ को अब ढूंढ रहे हैं। अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारा तंत्र शक्ति है ना और भी मजबूत हो जाएगी, हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। और इस चीज़ को मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन मैं आज तक पा नहीं पाई। अब मुझे पता लग गया कि वो चीज़ कहाँ पर है और हम उस जगह पर पहुँच गए हैं, बस कुछ ही दूरी पर हैं। अब इसके बाद हमें उस चीज़ को ढूंढना है। अगर वो मिल जाती है तब हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और सही सलामत हम अपने होटल लौट जाएंगे। आशीष एकदम डरे हुए लगते हैं। उनको लगता है कि जो सपना देखा था ना, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भूत प्रेत, कोई जंगली जानवर नजर नहीं आया था। तांत्रिक मैडम आगे आगे, पीछे पीछे जेसिका टॉर्च दिखाते हुए, और सबसे पीछे आशीष। आगे भी देखते थे, पीछे भी देखते थे, कोई पीछे तो नहीं आ रहा। डरे हुए हालात में थे। अब पिछड़ भी जाते थे, डर के मारे जल्दी से पहुंच जाते थे कि कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। तांत्रिक मैडम झाड़ियों को पार करते हुए, जंगल में इधर से उधर रास्ता बनाते हुए आगे आगे चल रही थी। और एक जगह पर जहाँ पर एक साफ सा एरिया दिखता है, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो तांत्रिक मैडम रुक जाती है और फिर जसिका से कहती, जसिका हम उस जगह पर आ गए हैं जिस जगह की मुझे सालों से तलाश थी। लेकिन ऐसा वहाँ पर क्या था? बिल्कुल खाली खाली सा मैदान लग रहा था। आसपास में जंगलों से भरा अब हर तरह का पेड़ दिखाई दे रहा था। आसमान में अब चांद भी नजर आ रहा था, क्योंकि खुली जगह पर सब लोग पहुंच गए थे। वहाँ पर ऐसे कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पर ऐसी कोई शक्ति छिपी हो। आप आशीष भी हैरान थे कि यहाँ क्या है। यहाँ ना तो कोई खंडहर है, ना बीच में कोई पेड़ है, ना कोई कुआं है, तो आखिर शक्ति छिपी कहाँ पर है? तांत्रिक मैडम कोई अब किसी बात का परवाह नहीं कर रही है। आशीष को कहती है कि आशीष, एक काम करो, मैं घेरा बना रही हूँ और उस घेरे के अंदर में तुम भी आ जाओ और जेसिका भी आ जाए। और उस घेरे से चाहे तुम्हें कितना कोई डराए, तुम बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकल गए ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ये ऐसी शक्ति है जिसके मैं पाने के लिए सालों सालों यत्न करती रही, लेकिन वो शक्ति मुझे नहीं मिला। ये शक्ति अभी भी आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगी। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और हमें डर से सामना भी करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम इस शक्ति को पा सकते हैं। ये अचानक मेरे हाथों में नहीं आ जाएगी। इसके लिए हमें साधना करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को भी मिल सकती है। कुछ डरावनी चीज़ें तुम्हारे सामने आ सकती है, मेरे सामने भी आ सकती है, लेकिन डरना नहीं किसी को। डर को दूर भगा के रखना है। तांत्रिक मैडम जो भी समझाना था सबको समझा दिया था। आशीष की हालत ज़्यादा ही कुछ खराब थी, जेसिका भी डरी हुई लग रही थी। उस जगह पहुंचने के बाद में जब तांत्रिक मैडम पूरा राज को बताती है, लेकिन अभी तक वो नहीं बता रही कि आखिर यहाँ पर ऐसी शक्ति कौन सी है जिसको पाने के लिए तांत्रिक मैडम सालों साल इंतजार करती है। वो शक्ति है कहाँ पर, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। तांत्रिक मैडम गोल घेरा बनाती है, सुरक्षा घेरा, और फिर कहती है आशीष अंदर आ जाओ। जेसिका को भी बोलती है कि जेसिका तुम भी अंदर आ जाओ। अब फिर चेतावनी भी देती है, देखो तुम्हें कोई लालच दे, तुम्हें कोई डराए, ऐसा लगे कि कोई जानवर तुम पर हमला करने वाला है, डर करके इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर एक बार भी आशीष तुम्हारे कदम बाहर निकल गए ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सॉरी इसके लिए। तुम समझदार हो जेसिका, तुम भी समझदार हो। अब जा रही हूँ उस चीज़ को पाने की कोशिश करने। देखते हैं कि आज नसीब में क्या लिखा है। सही में दिल की धड़कन आशीष की बढ़ चुकी थी, और कुछ ऐसी हालत जेसिका का भी अब लग रहा था। आशीष देख रहे थे, उसकी भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, सांसें तेज तेज चल रही थी। अब एक डर जो था ना, तांत्रिक मैडम ने बताया था, तो डर दोनों को लग रहा था। लेकिन इस बात को बिना परवाह किए तांत्रिक मैडम खाली मैदान में और बीच जगह पर चली जाती है। वहाँ पर कुछ चींटियों के बाम्बी हैं जो ऊंचे ऊंचे से दिखाई दे रहे, मिट्टी का बना हुआ है। वहाँ पर वो पूरा राउंड चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने के बाद कुछ मंत्र का आह्वान करती है, जैसे गोल घेरा बना रही हो। वो बाम्बी में कौन सी शक्ति हो सकती है? भाभी चींटियों की बाम्बी थी, बड़े बड़े से, जैसे पहाड़ से बना रखे, और वहाँ पर गोल घेरा बना करके आखिरकार
अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। अपने बैग से तरह तरह का सामान निकालती है, कुछ यंत्र होते हैं और कुछ पूजा का सामग्री होती है। दीपक जलाती है और फिर अपना ध्यान में लग जाती है। इधर आशीष और जेसिका गोल घेरे में एक दूसरे को कभी देख रहे हैं और दोनों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। फुसफुसा के जेसिका कह रही है, तुम तो उसके पति हो ना, तो तुम्हें भी नहीं बताई, मैडम ने तुम्हें भी नहीं बताई। आशीष फुसफुसा कहते हैं, धीरे बोलो, कान मैडम का तेज है, वो जान जाएगी। अरे भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि कुछ तो बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताई। डरे हुए दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं और नजरें तांत्रिक मैडम के ऊपर में। और जो आशीष थे अपने आसपास भी पूरा एरिया को छानबीन कर रहे थे। डरे हुए थे, अब कर क्या सकते थे, उस घेरा से निकल भी नहीं सकते थे जब तक तांत्रिक मैडम ना बोले। ध्यान अब तांत्रिक मैडम के ऊपर लग जाता है। और तांत्रिक मैडम ने ऐसा कुछ आदेश भी नहीं दिया था कि मुझे सावधान करना, मुझे बताना, जैसे पहले बताती थी। कुछ भी आदेश नहीं दिया था, बस यही बताई थी कि तुम लोग घेरे से बाहर मत निकलना, तुम पर हमला भी हो तो डरना नहीं। अब एकदम शांत लोग खड़े थे डरे हुए हालत में। और तांत्रिक मैडम आंख बंद करके, दीपक जल रहा था, दीपक की लौ अब सीधी उठ रही थी, हवा भी चल रहा था, लेकिन कमाल की बात थी कि लौ बिल्कुल झिलमिला नहीं रही थी, बिल्कुल जैसे अब उस हवा से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा लौ उठ रही थी। वो जो यंत्र थे पहली बार जेसिका भी देखी थी और आशीष भी देखे थे, ऐसे यंत्र तो कभी देखे नहीं थे। अब वो यंत्र यहाँ पर रखा हुआ था जहाँ तांत्रिक मैडम बैठी थी। और आखिरकार जंगल का अब शोरगुल सुनाई देने लगता है, जैसे लगता है आशीष के कानों में कि जंगली जानवर जैसे जाग गए हों और उनका आवाज़ नज़दीक अब सुनाई देने लगता है। एकदम डर जाते हैं आशीष, लगता है कि इस तरह से तो हमारे पास ही पहुंच सकते हैं। डरे हुए हालत में जेसिका की तरफ देखते हैं, फुसफुसा कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? जेसिका कहती, हाँ मुझे तो प्रेतों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तब आशीष कहते हैं, अरे वो तो जानवर हैं, जंगली जानवर। तब जेसिका कहती है कि नहीं नहीं, वो जानवर नहीं है, वो प्रेत हैं, मैं जान चुकी हूँ, वो जानवर बने हुए हैं लेकिन वास्तव में प्रेत हैं। अब क्या होगा आशीष, हम लोग तो फंस गए हैं आज। आशीष भी डरी हुई हालत में और एकदम अपने आप को निरीह अब समझ रहे हैं कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। जेसिका तुम तो तंत्र मंत्र जानती हो ना। डरे हुए हालात में अब उनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। जेसिका से गुहार करते हैं कि जेसिका तुम तो तांत्रिक हो ना, तुम्हें तो कुछ ज्ञान मालूम है ना, तो क्या हम लोग बच पाएंगे ना। अब जेसिका डरी हुई हालात में कहती है, मैं कोशिश तो करूँगी ना, अब शांत रहो शांत रहो। हम मैडम की तरफ देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, मैडम कर क्या रही है, आखिर इस खाली जगह में उसको क्या मिलने वाला है। और तभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे जानवर उस जगह पर आकर के जमा हो गए हों। गिद्धड़ और कोई भयानक जानवर जो पहली बार आशीष ऐसे जानवर को देख रहे हैं, उस गोल घेरे के पास पहुंच जाते हैं एक झटके में। तभी जेसिका चीखती है, सावधान आशीष, वो सब प्रेत आ गए हैं, प्रेत आ गए हैं। अब तुम इस गोल घेरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, ये जानवर नहीं है, ये सब प्रेत हैं जो जानवर को रूप धारण कर रखे हैं। तांत्रिक मैडम ने सही बताया था, तुम डरना नहीं और इस गोल घेरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब जेसिका भी डरी हुई, आशीष भी डरे हुए, दोनों की हालत खराब। लेकिन वहाँ पर तांत्रिक मैडम शांत बैठी, पूजा पाठ जो भी अपना काम है वो करती जा रही है। तांत्रिक मैडम अभी भी उसी स्थान पर बैठी हुई है। इधर जो जानवर हैं, जिसमें देख करके अजीबोगरीब जानवर को आशीष भी समझ नहीं पाते हैं, डरे हुए। एक जानवर छलांग लगाता है। अगर जेसिका आशीष की हाथ नहीं पकड़ती तो उस गोल घेरे से शायद बाहर निकल जाते। और जेसिका उनको डांटती है, मरना है तुम बोलो, तुम्हें छोड़ देती हूँ, चले जाओ बाहर। तांत्रिक मैडम बताया था ना कि इस गोल घेरे से बाहर नहीं निकलना है। वो जानवर तुम पर छलांग जरूर लगाया था, लेकिन उस गोल घेरे के अंदर नहीं आ सकता है। क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है? हम यहाँ पर अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, इस गोल घेरे में कोई जानवर, कोई भी प्रेत नहीं आ सकता है। तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाले ना आशीष, तुम मारे जाओगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और ना तांत्रिक मैडम कुछ कर पाएगी।
एकदम डर जाते हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं। और जेसिका भी अब वहीं पर बैठ जाती है और आशीष को बाजू पकड़ लेती है कि कहीं फिर से न डर जाए। ऐसा कई बार होता है। भयानक जानवर जो पहले कभी देखे नहीं थे आशीष ना जेसिका, उन पर छलांग लगाते हैं, जैसे उनके चिथड़े चिथड़े कर देंगे, लेकिन कोई भी घेरे के अंदर नहीं आता है। अगर उस टाइम हाथ नहीं पकड़ी होती जेसिका आशीष का, तो शायद वो फिर अब भागने की कोशिश करते हैं और तब उनका बुरा हाल हो जाता है, कोई बचा नहीं पाता। अचानक जिधर तांत्रिक मैडम बैठी थी वहाँ पर धुआं उस बाम्बी से, जो चींटियों को बाम्बी थी उसमें से उठने लगता है, सफ़ेद धुआं, और देखते ही देखते एक खुशबू सी फैलने लगती है। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि धुएं में अब कुछ चमक रहा था। सब कुछ भूल करके जेसिका और आशीष उस धुएं की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या बला है, ये क्या बला है। और तभी तांत्रिक मैडम को देखते हैं। तांत्रिक मैडम अभी भी अपने जगह से हिली भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी ध्यान के मुद्रा में है, अभी उनका ध्यान टूटा नहीं है। और वो धुआं बिल्कुल फैलता हुआ जा रहा है और देखते ही देखते एक रूप लेने लगा है। और वो रूप जब देखते हैं आशीष और जेसिका, तो देख करके आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। एक सुंदर लड़की अब दिखाई देती है, बिल्कुल हाड़ मांस की बनी हुई। और वो सुंदर लड़की अब तांत्रिक मैडम के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन तांत्रिक मैडम को जैसे अभी होश नहीं है, अपने तंत्र साधना में लगी हुई है। और वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है, तांत्रिक मैडम का जैसे चक्कर लगा रही है। 5-6 बार चक्कर लगाने के बाद तांत्रिक मैडम के सामने दीपक जहाँ जला हुआ था अब वहाँ पर बैठ जाती है। और उसी वक्त तांत्रिक मैडम उठ के खड़ी हो जाती है, कुछ मंत्र को बोलती है और फिर उससे बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़की देखने में ज़्यादा उम्र की नहीं दिखती, मुश्किल से 20-22 साल या 25 साल की। सफ़ेद वस्त्र पहन रखी है और उसका जो ललाट है ना एकदम चमक रहा है। अब बाल जो है बिल्कुल सुनहरे, जैसे चांदी सोने का बना हुआ है। वस्त्र भी कुछ ऐसे ही चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आशीष और जेसिका देखते हैं तो अपने आप पर विश्वास नहीं होता। तांत्रिक मैडम उससे बातचीत क्या कर रही हैं, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ देर होने के बाद में जैसे वो उठी लड़की और फिर उस बाम्बी के पास जाकर खड़ी हो गई। और देखते ही देखते वो फिर धुएं का रूप अब धारण कर लिया और उसी बाम्बी के अंदर में, चींटियों के बाम्बी के अंदर में समाने लगी। लेकिन कुछ ही मिनट हुआ था और फिर उसका हाथ बाहर निकला। हाथ में कुछ था और वो हाथ में क्या था अब तो ना आशीष देख पाए ना जेसिका। उस हाथ में से कोई चीज़ उठा लिया था तांत्रिक मैडम ने और फिर हाथ वो सीधा बाम्बी के अंदर में चला गया था। सब कुछ शांत हो गया था और उसी वक्त जो शोरगुल जानवरों की आवाज़ आ रही थी और जैसे लग रहा था कि जानवर झपट जाएंगे, सब कुछ शांत हो चुका था। तांत्रिक मैडम आशीष को आवाज़ देती हैं, जेसिका को आवाज़ देती है, आ जाओ सब, मेरा काम अब यहाँ का ख़त्म हो चुका है। जहान में जान आता है आशीष को, जेसिका को भी दौड़ते हुए तांत्रिक मैडम के पास पहुँच जाते हैं। सबसे ज़्यादा आशीष की हालत ख़राब होती है। आप सही हैं ना मैडम? तब मैडम मुस्कुरा कहते हैं कि तुम बताओ तुम कैसे हो। मुझे ध्यान है कि तुम कुछ ना कुछ गलत किए होंगे। जेसिका कहती हाँ मैडम, एक बार तो ये घेरे को तोड़ भी दिया था। अगर मैं इसका हाथ नहीं पकड़ती ना तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठता। तांत्रिक मैडम गुस्सा हो जाती है कि तुम कब सुधरोगे आशीष, कब तुम इस तांत्रिक दांव पेच को समझोगे। मैंने तुम्हें जो बताया था, सबक दिया था, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए। तब आशीष कहते हैं मैडम वो खतरनाक जानवर था, ऐसा जानवर तो मैंने कभी देखा नहीं था। उसने जैसे मेरे ऊपर में झपट्टा मार दिया था और मैं बचने के लिए भागा था, मुझसे गलती हो गई मैडम। तब जेसिका कहती मैडम आपका काम हो गया। मैं देखी एक सुंदर लड़की इस बॉम्बे से निकली थी, तो क्या वही थी आपकी जादुई शक्ति? तांत्रिक मैडम कहने लगी नहीं, अभी तो और काम बाकी है। उसने मुझे सुराग दिया है, वो सुराग दिया है कि जो मुझे पाना है किस जगह पर मिल सकता है, और सुराग तो मिल गया है। अब अगला सफ़र हम करेंगे, लेकिन यहाँ का काम, आज का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं खुश हूँ कि पहला सुराग मुझे मिल चुका है, लेकिन ऐसे ऐसे अभी कई सुराग मुझे पाना है और तब जा कर के मैं उस जगह पर
पहुंच पाऊंगी। चलो अब देरी नहीं करते हैं और अपने होटल पे चलते हैं। सबसे हालत जो ख़राब थी आशीष की, बैग संभालते हैं डरी हुई हालत में। अब मैडम उनको कह रही है कि आशीष कब तक तुम सुधरोगे, कब तक अपने आप को हमारी तरह अपने आप को ढालोगे। तब जैसिका कहती है मैडम कुछ तंत्र मंत्र सिखा दो ना बेचारे को, ये मुझ पर आश्रित होता है। इसकी वजह से मैं भी डर गई थी। तांत्रिक मैडम हंसने लगी, कहने लगी कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तब इसको भी हम कुछ सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो वक्त जल्दी आने वाला है। अब इसके बाद वो लोग होटल पहुंच जाते। आशीष जैसिका पूछने का भरतक प्रयत्न करते हैं कि मैडम आप किस खोजबीन में लगी हो। तब तांत्रिक मैडम कहती है अभी वो वक्त नहीं आया, मैं बता नहीं सकती, ये राज है और राज ही रहने दो। और हाँ, तांत्रिक बाबा फकीर बाबा ने जो बताया था अब बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। अभी हमें कुछ दिन तक घर से बाहर निकलना नहीं होगा। मैं जब ध्यान में थी ना तब वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी और वाकई में मुझ पर और आशीष पर अब खतरा है। अब यहाँ से हम अपना सीधे फार्म हाउस चलेंगे और कुछ महीनों तक हम आराम करेंगे और फिर जब फकीर बाबा बोल देंगे कि हाँ अब तुम्हारा अब सही टाइम आ गया है, तब हम खोजबीन में लगेंगे, दूसरे सुराग हम पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। लेकिन ये जो एपिसोड है ना ये अभी चलता रहेगा। इसमें जो कहानी है ना अभी तो शुरुआत हुई है, कहानी बहुत आगे तक है। आखिरकार किस चीज़ की खोजबीन कर रही थी तांत्रिक मैडम, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पाना चाहती थी, और ऐसे ऐसे अब क्या क्या घटनाएं मैडम के साथ में घट सकती है। आखिरकार वो शक्ति को पाएगी या नहीं पाएगी, ये तो आने वाला जो आपका टाइम है वो बता पाएगा। तो दोस्तों इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली कहानी हम इसका अगला भाग जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाइप, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नई घटना नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।